Hello students, let us start with the next topic of the chapter, which is why power sharing is desirable. Now in the previous topics we have already studied about the situation in Sri Lanka and the situation in Belgium, and then we saw the Belgian model कि किस तरीके से power share किया Belgian government ने, so that they were able to avoid any kind of conflict among the majority group or the minority group. सो आफ्टर सीइंग द बेल्जियन मॉडल देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हाँ, पावर शेयर करना ही एक अच्छा तरीका है टू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मेजॉरिटी एंड द माइनॉरिटी ग्रुप्स. तो अब इन दिस टॉपिक हम ये समझेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ डिज़ायरेबल, व्हाट इज़ द नीड ऑफ पावर शेयरिंग. तो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं, विल बी डीलिंग विथ बोथ द फैक्टर्स वन बाय वन. सो लेट अस सी द फर्स्ट फैक्टर. Now, the first factor says that power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between the social groups. ये जो सबसे सिंपल चीज़ है जो पावर शेयरिंग करने से हमें समझ में आता है कि हाँ, पावर शेयरिंग करने से क्या होता है, आपस में दोनों ग्रुप में मतभेद या कन्फ्लिक्ट मतलब क्लैश, एनी काइंड ऑफ क्लैश और एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस दो ग्रुप्स के बीच में नहीं होता. और अगर क्लैश होता है, अगर कन्फ्लिक्ट होता है किसी दो ग्रुप में विद इन अ कंट्री, व्हाट हैपन्स, इट यूजुअली लीड्स टू वायलेंस, एंड वायलेंस अल्टीमेटली लीड्स टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि देश में कहीं भी दो ग्रुप आपस में अगर झगड़ रहा है तो उससे क्या होता है, तो जो नॉर्मल लाइफ है उस सिटी की, टाउन का या विलेज का जो वहाँ चल रहा है, उसकी वजह से इट गेट्स डिस्टर्ब एंड सो देयर इज अ instability. So we can imagine if the same thing happens in a state or in the entire country. अगर इस तरीके से वायलेंस और आपस में लोग भिड़ते रहे हर बार, तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा कंट्री अनस्टेबल हो जाएगा. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एंड इट कैन देन हैव मेनी एस्पेक्ट्स. वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फिर डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी हो जाए को लीड कर सकती है. इट कैन लीड टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. The entire country comes under a threat. So power sharing is a good way to ensure the stability of the political order. तो सीधे सीधे हमें ये समझ में आ जाता है कि हाँ, पावर शेयरिंग करने से क्या होता है, देश का जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दैट रिमेन्स इंटैक्ट. Now, imposing the will of the majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in the long run it undermines the unity of the nation. जो भी मेजॉरिटी ग्रुप है वो एक नज़र में उन्हें ये लग सकता है कि अगर पूरा का पूरा पावर उनके हाथ में रहे तो दे विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे विल फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन वो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा सोच है उनके लिए, दैट इज़ डेफिनेटली अ सेल्फिश थाट. लेकिन आगे चलकर इफ़ यू थिंक अबाउट द एंटायर कंट्री, दिस इज़ नॉट अ गुड चॉइस. टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. अब टायरनी का मतलब होता है एक तरह से तानाशाही या डिक्टेटरशिप. तो अगर मेजॉरिटी हावी होती है माइनॉरिटी पे तो वो एक तरीके से डिक्टेटरशिप ही हो गया. हम जैसा चाह रहे हैं हम दूसरों पर भी वही चीज़ थोप रहे हैं. तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट टायरनी व्हाट हैपन्स, पहले तो इट इज़ सप्रेसिंग द माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी तो परेशान रहेंगे ही, बट लेटर ऑन जो कॉन्सिक्वेंसेज है इन द लॉन्ग रन, द मेजोरिटी विल ऑल्सो गेट अफेक्टेड. कैसे? क्योंकि जब माइनॉरिटी कभी ना कभी फाइट बैक करेगी, दे विल रेज देयर वॉइसेस या फिर दे माइट बिकम वायलेंट, तो उसका फिर कॉन्सिक्वेंस मेजॉरिटी को भी झेलना पड़ जाता है. नाउ द सेकेंड फैक्टर, द सेकेंड रीजन वाई पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट, you can see I have underlined it over here, the second column. There is a second deeper reason why power sharing is good for democracy. Power sharing is the very spirit of democracy. Now in the chapters which you will be studying further, and in some of the chapters of standard 9 you might have studied, if you remember that डेमोक्रेसी वाले जो भी चैप्टर्स थे स्टैंडर्ड 9 के, उसमें डेमोक्रेसी का जो फीचर्स था उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था दैट इन अ डेमोक्रेसी पीपल शेयर द पावर. तो दिस पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. ये फीचर अगर नहीं रहा,
एक गवर्नमेंट में, तो उसे हम डेमोक्रेसी कह ही नहीं सकते हैं. तो दिस इज़ वाई you cannot remove this thing from a country. Once you're removing this concept of power sharing from a country, that country will no longer be called as a democratic country. A democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. अब डेमोक्रेसी में क्यों हम लोगों चाहते हैं कि हम लोगों को पावर शेयर करवाएं? क्योंकि जो लोग हैं जो उस देश में रह रहे हैं वो अफेक्ट होते हैं उस देश के गवर्नमेंट के लिए हुए डिसीजंस की वजह से. अगर वो डिसीजंस इन लोगों को अफेक्ट नहीं करते हैं तो फिर डिसीजन मेकिंग में या पावर शेयरिंग में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है. बट सिंस वी आर द पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड, हमारे ये जो भी डिसीजंस लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी वजह से हम ही अफेक्ट होंगे. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम भी उस पूरे पावर शेयरिंग का जो स्ट्रक्चर है देश में उसमें हम पार्टिसिपेट करें. अगर ऐसा नहीं हो, कोई एक ऐसा डिसीजन है जिसका असर हम पर नहीं पड़ेगा, वेदर इन द शॉर्ट रन और इन द लॉन्ग रन, तो फिर हमें उसमें इन्वॉल्व होने का कोई ज़रूरत नहीं है. बट वंस वी नो दैट एनी काइंड ऑफ डिसीजन दैट इज़ बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट विल सम डे अफेक्ट अस. हम इस तरीके से सोच सकते हैं जैसे हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. वाई इट इज़ नेसेसरी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस? कई बार लोग ये सोच के वोट देने नहीं जाते हैं कि वोट दे के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ तो चेंजेस हमारे इर्द गिर्द नहीं होने वाला, जैसा चल रहा है वैसा चलते रहेगा. बट वही लोग जो पहले ये सोच के वोट देने नहीं जाते हैं, आफ्टर सम टाइम इफ़ दे फेस अ सर्टेन सिचुएशन दे कंप्लेन कि ये गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करी, दूसरा गवर्नमेंट रहता तो शायद हमारे लिए कुछ बेहतर काम करता. तो वो अब वही इंसान जो वोट देने नहीं गया था, अगर वो वोट देने जाता तो हो सकता है उसे पसंद की सरकार मिलती और वो गवर्नमेंट उसके लिए, उसके फेवर में, उसके वेलफेयर के लिए कुछ काम करती. तो दिस इज़ हाउ वी आर सीइंग कि हमारा एक डिसीजन हम किस तरीके से हमें ही अफेक्ट करेगा. हमारा एक वोट, हमारा पावर शेयरिंग जो है, हमारा पार्टिसिपेशन है, वो हमें किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है. Now, people have a right to be consulted on how they are to be governed. This is again the same thing कि वो जिस देश में जो लोग रह रहे हैं वो देश उन्हीं से बना है, तो ये ज़रूरी हो जाता है उन्हीं लोगों से पूछना कि आप इस देश को कैसे चलाना चाहते हैं. तो दैट इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. और एक लेजिटिमेट वर्ड का मतलब हो गया लीगल. तो एक लीगल गवर्नमेंट एक सही तरीके से जो गवर्नमेंट चलेगी वो तभी चलेगी जब उसके सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले और उस सिस्टम में भी उनका कोई भागीदारी या हिस्सेदारी हो. देन ओनली विल इट बी कॉल्ड एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट. नहीं तो उसको हम कॉन्ट्रास्ट में लेके चल सकते हैं. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डिक्टेटरशिप और यू मे बी नोइंग अबाउट डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप में क्या होता है दैट द डिक्टेटर डजंट बॉदर व्हाट द सिटीजन्स वांट. वो कभी भी पूछ नहीं जाएगा कि उनके सिटीजन्स को क्या चाहिए. कोई भी डिसीजन वो खुद से लेगा विदाउट द अप्रूवल और विदाउट एनी कंसेंट ऑफ हिज ओन कंट्रीमैन. तो इससे हमें ये पता चलता है फ्रॉम दिस टॉपिक दैट पावर शेयरिंग के बेसिकली दो इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं. फर्स्ट, दैट पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. एंड द सेकेंड थिंग इज दैट पावर शेयरिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज it is through sharing of the power that people who are living in the country are able to bring some kind of effect on themselves through their decisions. So जो पहला रीज़न हमने देखा उसे हम प्रूडेंशियल रीज़न कहेंगे. प्रूडेंशियल मीन्स समथिंग वाइज, विजडम वाली बात. समझदारी क्या है समझ पावर शेयरिंग करने में कि अगर हम पावर शेयर करते हैं तो डिफरेंसेस नहीं रहेंगे, कन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा. द सेकेंड फैक्टर इज़ अ मोरल फैक्टर. जो सेकेंड रीज़न है वो एक एथिकल रीज़न है कि क्यों पावर को शेयर करना चाहिए. बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो
ये हमेशा से होना चाहिए कि उस देश के सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए. So, while the prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. So, that's all in this topic. In the next topic, we'll be studying about that there are different forms of power sharing. किस तरीके से सिटीजन्स में या फिर कंट्री के वेरियस इंस्टीट्यूशंस में हम कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों में शेयर करते हैं. Now, there's a picture also given in this page. You can go through it. It's on the top. You can see in the picture, there's a vehicle 4-wheeler with 2 steering wheels, and it's marked as fine German engineering. Now, the description of the picture says that the cartoon refers to the problems of running of the Germany's grand coalition government that includes the 2 major parties of the country. अब इस पिक्चर में बेसिकली ये दिखाया गया है कि जो गवर्नमेंट है जर्मनी की इन देयर इट्स ऑफ ईयर 2005, उस समय जो जर्मन गवर्नमेंट थी दैट वाज फॉर्म्ड थ्रू अ कोलिशन इज कमिंग टुगेदर. तो इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट विच वाज फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेजॉरिटी पार्टी. 2 मेजर पार्टीज केम टुगेदर एंड देन दे फॉर्म द गवर्नमेंट. तो अब वहाँ भी क्या हो रहा है, पावर शेयर हो रहा है. तो उसी गवर्नमेंट को इन्होंने डिपिक्ट किया है इस 4-व्हीलर के थ्रू कि जब एक कोलिशन गवर्नमेंट बनती है तो क्या होता है, द कंट्रोल ऑफ द व्हीकल इज़ नॉट इन सिंगल हैंड्स, इट इज़ इन 2 हैंड्स एज इन द केस ऑफ जर्मनी. दो पार्टीज़ ने मिलके बनाया था ये गवर्नमेंट. तो दैट इज़ वाई दे हैव शोड सिम्बलाइज इट थ्रू 2 स्टीयरिंग व्हील्स. अब हाँ, कुछ दिक्कतें तो आएंगी ही, क्योंकि एक चाहेगा लेफ्ट मुड़ना तो दूसरा राइट. लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो दोनों के एक्शंस क्या होने चाहिए, इट शुड बी इन हार्मनी, दे शुड मूव ऑन टुगेदर. एंड दैट इज़ वाई दे हैव गिवन दिस पंच लाइन फाइन जर्मन इंजीनियरिंग. क्योंकि अब 4-व्हीलर को ही क्यों लिया गया, बिकॉज वी नो मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स दैट 4-व्हीलर्स वी आर यूजिंग टुडे, इवन टुडे, दे आर जर्मन मेड. ऑडी हो गया, BMW हो गया, वोल्क्सवैगन हो गया, ऑल ऑफ देम बिलोंग टू जर्मनी. तो जिस तरीके से उनकी ऑटोमोबाइल इतनी फेमस है, वर्ल्ड क्लास है, तो उस तरीके से उन्होंने अपनी सरकार भी चलाई. जिस तरीके से उनकी गाड़ियाँ सड़क पर अच्छे से चलती हैं, उनकी सरकार भी, भले ही वो कोलिशन गवर्नमेंट है, वो अच्छे से चल रही है. बिकॉज दे हैव कम टुगेदर, दे आर पार्टिसिपेटिंग एंड दे आर शेयरिंग देयर पावर्स. तो this is another very good example of power sharing. So that's all in this video for the time being. Thank you, students.